दोस्तों, गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेले गए तीसरे और निर्णायक टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह रौंदकर सीरीज पर 3 से ऐतिहासिक कब्जा जमा लिया है। लेकिन इस शर्मनाक क्लीन स्वीप के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का जो बयान सामने आया है, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। सेंटनर ने न केवल अपनी हार का दुख जताया बल्कि जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी और अभिषेक ईशान की जोड़ी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया की इस क्लीन स्वीप जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम की उस सर्द और धुंध भरी शाम को न्यूजीलैंड की टीम का वह भयावह हश्र हुआ, जिसकी कल्पना कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपने सबसे बुरे दुस्वप्न में भी नहीं की होगी। टॉस की बाजी हारने के बाद जब कीवी टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे भारतीय गेंदबाजों के बिछाए हुए जाल में किस कदर फंसने वाले हैं। न्यूजीलैंड का पूरा बल्लेबाजी क्रम भारतीय आक्रमण के सामने किसी ताश के महल की तरह रह गया और एक के बाद एक दिग्गज खिलाड़ी पवेलियन लौटते चले गए। मैच के समापन पर जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की औपचारिक घोषणा हुई और मिचेल सेंटनर पोडियम की ओर बढ़े तो उनके चेहरे पर छाई गहरी लाचारी, भारी मानसिक थकान और हार का खौफ साफ साफ पढ़ा जा सकता था। उनकी आंखों में वह चमक गायब थी जो अक्सर एक प्रतिस्पर्धी कप्तान में देखी जाती है। उन्होंने बहुत ही भारी मन से लड़खड़ाती आवाज और थके हुए लहजे में अपनी बात की शुरुआत करते हुए एक ऐसा बड़ा कबूलनामा किया जिसने वहां मौजूद दर्शकों और क्रिकेट विशेषज्ञों को पूरी तरह सन्न कर दिया। सेंटनर ने वैश्विक मीडिया के सामने बेहद ईमानदारी और शालीनता से यह स्वीकार किया कि आज के इस एक तरफा मुकाबले और हमारी इस करारी हार के बाद मुझे ये कहने में रत्ती भर भी संकोच या झिझक नहीं है कि वर्तमान समय में और इन घरेलू परिस्थितियों में टीम इंडिया को उनके अपने ही घर में चुनौती देना या हराना दुनिया की किसी भी महान या विश्व विजेता टीम के लिए लगभग नामुमकिन और एक असंभव कार्य जैसा है। भारत की यह टीम अब एक अभेद्य किला बन चुकी है जिसे भेदना फिलहाल हमारी समझ से परे है। मिचेल सेंटनर ने अपनी हार के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेष रूप से भारतीय सलामी जोड़ी ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के प्रचंड प्रहार का जिक्र करते हुए बेहद बेबाकी से कहा, देखिए, हमने आज के मैच के लिए और खासतौर पर भारतीय ओपनर्स को रोकने के लिए एक बेहद ठोस और रणनीतिक योजना तैयार की थी। हमें लगा था कि हम उन्हें शुरुआत में बांध कर रख पाएंगे, लेकिन ईशान और अभिषेक ने पावर प्ले के उन शुरुआती 6 ओवरों में जिस तरह से हमारी हर रणनीति और हर फील्ड सेटिंग की धज्जियां उड़ाई, उसने हमें मैच में वापसी करने का एक छोटा सा मौका तक नहीं दिया। ईशान किशन की वो चीते जैसी शुरुआती आक्रामकता और अभिषेक शर्मा के निडर व बेखौफ शॉट्स ने हमारे मुख्य और अनुभवी गेंदबाजों के मनोबल को पहले ही ओवर से पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था। ये दोनों युवा जिस आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और जिस तरह से गेंद की मेरिट देखे बिना उसे सीधे सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हैं, वह दुनिया के किसी भी विरोधी कप्तान के लिए एक भयानक सपने से कम नहीं है। कीवी कप्तान यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने अपनी टीम की इस करारी शिकस्त के तकनीकी और व्यावहारिक कारणों का गहराई से विश्लेषण करते हुए न्यूजीलैंड की खराब फील्डिंग पर भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने अपनी टीम को आईना दिखाते हुए बेबाक अंदाज में कहा, अगर मैं आज की इस शर्मनाक हार का असली और सबसे बड़ा कारण ईमानदारी से बताऊं, तो वह है मैदान पर हमारी अनुशासनहीनता। हमने आज गेंदबाजी और फील्डिंग जैसे दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण विभागों में ऐसी बुनियादी गलतियां की हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के स्तर पर किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दबाव के सबसे नाजुक क्षणों में हमने न केवल महत्वपूर्ण कैच छोड़े बल्कि ग्राउंड फील्डिंग में भी इतने ज्यादा रन लुटाए कि भारत जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के लिए जीत का रास्ता हमने खुद बेहद आसान बना दिया। भारत जैसी दुनिया की सबसे घातक और विध्वंसक टीम के खिलाफ अगर आप मैदान पर ऐसी बचकानी और गैर जिम्मेदाराना गलतियां करेंगे तो आपको उसका भारी खामियाजा इसी तरह की हार के साथ भुगतना ही पड़ेगा। सेंटनर के इस कड़े बयान से साफ था कि वे अपनी टीम के प्रदर्शन से कितने ज्यादा आहत और निराश थे। गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम की उस नमी भरी शाम को न्यूजीलैंड की शर्मनाक और एक तरफा हार के बाद जब कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनके चेहरे के हाव भाव उनकी मानसिक हार की पूरी कहानी बयां कर रहे थे। उन्होंने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के उस प्रचंड और घातक कौशल के सामने पूरी तरह से अपने घुटने टेकते हुए विशेष रूप से दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के नाम का जिक्र किया। सेंटनर के चेहरे पर बुमराह की गेंदबाजी का वह गहरा खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा था जिसे उन्होंने और उनके बल्लेबाजों ने महज कुछ ही घंटों पहले मैदान पर झेला था। उन्होंने बहुत ही सहमते हुए और बेहद ईमानदारी के साथ वैश्विक मीडिया के सामने ये स्वीकार किया कि अगर मैं बिल्कुल सच, निष्पक्ष और पूरी ईमानदारी के साथ कहूं तो आज हमारे पास जसप्रीत बुमराह की उस आग उगलती और बेहद घातक गेंदबाजी का कोई भी तोड़, कोई भी काट या कोई भी तकनीकी जवाब मौजूद नहीं था।
उनकी वह रोंगटे खड़े कर देने वाली सटीक यॉर्कर और दिमाग को पूरी तरह चकमा देने वाली स्लोअर गेंदों ने हमारे टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को क्रीज पर इस कदर लाचार, बेबस और पनगू बनाकर रख दिया था कि हम पूरे मैच के दौरान चाहकर भी एक भी बढ़िया ठोस साझेदारी पनपने नहीं दे सके। बुमराह की विविधता ने हमें सोचने तक का समय नहीं दिया। सेंटनर ने बुमराह के उस जादुई स्पेल को याद करते हुए आगे विस्तार से कहा, जिस तरह से बुमराह ने महज एक पल में टीम साइफिट का मिडिल स्टंप उखाड़कर हवा में लहरा दिया और फिर जिस चतुराई भरी इन स्विंगिंग गेंद पर मुझे चकमा देकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, उसने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने ये डंके की चोट पर साबित कर दिया है कि वे इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ और सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज क्यों हैं। उनके पास बल्लेबाज को पढ़ने की जो अद्भुत क्षमता है, वह उन्हें दुनिया के बाकी सभी गेंदबाजों से मीलों आगे खड़ा कर देती है। उनके सामने बल्लेबाजी करना मानो किसी चक्रव्यूह में फंसने जैसा है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। सेंटनर ने भारतीय स्पिन विभाग की भी जमकर सराहना की और बताया कि कैसे उन्होंने न्यूजीलैंड की रंगगति पर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने आगे विस्तार से अपनी बात रखते हुए कहा, सिर्फ बुमराह ही नहीं बल्कि उनके साथ कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई की उस रहस्यमय फिर की जोड़ी ने हमें मिडिल ओवरों में इस कदर बांध कर रख दिया था कि हमारे पास बड़े शॉट्स खेलने का कोई विकल्प ही नहीं बचा था। गुवाहाटी की इस पिच पर गेंदबाजों को जिस तरह की ग्रिप और टर्न मिल रहा था, उसका इन दोनों स्पिनरों ने बखूबी फायदा उठाया। उनकी सटीक लाइन लेंथ और गेंदों के घुमाव ने हमारे बल्लेबाजों के दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से हम एक एक रन के लिए तरस रहे थे। भारतीय गेंदबाजी का ये संपूर्ण पैकेज किसी भी विरोधी टीम की बल्लेबाजी की कमर तोड़ने के लिए काफी है और आज हमारे साथ भी बिल्कुल वही हुआ। बुमराह की तेजी और स्पिनरों की चतुराई के उस घातक मिश्रण ने हमें मुकाबले से बहुत पहले ही बाहर कर दिया था। मिचेल सेंटनर ने भारतीय टीम के प्रति अपनी खेल भावना और गहरे सम्मान का परिचय देते हुए टीम इंडिया के अजय जज्बे को खुले दिल से सलाम किया। उन्होंने बहुत ही दार्शनिक और तार्किक अंदाज में इस हार को स्वीकार करते हुए कहा कि दुनिया ये समझ ले कि भारत के हाथों मिली ये 3-0 की करारी क्लीन स्वीप केवल किसी इत्तेफाक या किस्मत का खेल नहीं है। ये तो भारतीय टीम के उस कभी ना हार मानने वाले अजय जज्बे और उनकी उस अद्भुत बेंच स्ट्रेंथ का प्रत्यक्ष प्रमाण है जो इस वक्त दुनिया में सबसे घातक है। भारत के पास आज एक ऐसी टीम है जहां मुख्य खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में भी नए युवा खिलाड़ी मैदान पर उतरकर वही प्रभाव छोड़ जाते हैं। आज के मुकाबले में भारत ने खेल के तीनों ही प्रमुख विभागों, चाहे वो विध्वंसक बल्लेबाजी हो, सटीक और पैनी गेंदबाजी हो या फिर बिजली जैसी फुर्तीली फील्डिंग हो, हमें हर मोर्चे पर मीलों पीछे छोड़ दिया। सेंटनर ने भारतीय टीम के दबदबे को और भी गहराई से समझाते हुए आगे विस्तार से कहा कि जिस तरह का अनुशासन और पेशेवर रवैया भारतीय खिलाड़ियों ने पूरी सीरीज के दौरान दिखाया है, उसे देखकर मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि वे पूरी तरह से इस जीत और इस चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जे के हकदार थे। इस समय टीम इंडिया केवल एक क्रिकेट टीम नहीं रह गई है, बल्कि वह एक ऐसी आधुनिक और शक्तिशाली विनिंग मशीन बन चुकी है जिसे रोकना या जिसकी रणनीतियों को काटना वर्तमान में दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड या कप्तान के बस की बात नहीं लग रही है। उनकी तैयारी का स्तर और जीत की भूख उन्हें बाकी सभी टीमों से बहुत आगे ले जाती है। सेंटनर के इन शब्दों ने न केवल भारतीय प्रशंसकों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टीम इंडिया के बढ़ते खौफ को भी स्पष्ट रूप से बयान कर दिया। दोस्तों, मिचेल सेंटनर के इस बयान ने ये साफ कर दिया है कि न्यूजीलैंड की टीम अब पूरी तरह से भारतीय युवाओं और बुमराह के खौफ में है। तो दोस्तों, आप सभी क्या मानते हैं कि क्या भारत अब टीबीज का नया बादशाह बन चुका है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।